हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ मैच होती है बताइएगा ज़रूर। सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूवर्स, देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। तो क्या कल रात वह आपको याद कर रहे थे? क्या कल रात वह आपको अनफोल्ड नहीं हुआ है? क्या कल रात वह आपको याद कर रहे थे? King of Swords. Four of Pentacles. चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। डेथ कार्ड, लवर्स कार्ड, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी ऑफ डेक। व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, जी हाँ, ये कल रात आपको याद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ओके, कल रात ये बहुत सोच रहे थे आपके बारे में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डरे हुए हैं कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, बहुत डरे हुए हैं और बहुत पॉसेसिव फील कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है या कोई आपका दोस्त बन रहा है या बनना चाहता है, तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत पॉसेसिव फील कर रहे हैं आपको लेकर, और उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि आपके पास कोई और आ कैसे सकता है। तो यहाँ पर बहुत पॉसेसिव फील कर रहे थे कल रात को ये आपके बारे में। पॉजिटिवनेस की वजह से रात को बहुत सोचा है इन्होंने आपके बारे में, और इनको नींद नहीं आई है, ये जागकर वह सोचते रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इस कनेक्शन को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए हो सकता है। ये कल रात को बहुत सोच रहे थे आपसे थोड़ा झगड़ा करने के बारे में, थोड़ा आपसे आर्ग्यूमेंट करने के बारे में, लेकिन ये आपको अपना प्यार भी कन्फेस करना चाहते थे, आपसे लड़ना चाहते थे कि कोई और कैसे, किसी और से कैसे आप बात कर सकते हो, या किसी और से बात मत कीजिए, किसी और को एंटरटेन मत कीजिए, और थोड़ा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। कल रात व्यूवर्स ये बहुत सोच रहे थे कि आपके साथ ही इनकी स्टेबिलिटी है, जब तक आप इनके साथ हैं ये स्टेबल रहते हैं, वरना इनकी लाइफ में सब उथल पुथल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये फ्यूचर भी सोच रहे थे आपके साथ, सोच रहे थे कि अगर अब भी कोई चांसेस हैं तो मैं इनके साथ आगे फ्यूचर एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आएंगे आपके साथ होने के लिए। इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं जो इनके फेवर में नहीं है, ये चेंज करेंगे उनको, और तब आपको स्टेबल कनेक्शन ऑफर करेंगे, एक स्टेबल प्रपोजल देंगे, मैरिज प्रपोजल।
क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत प्रीशियस समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ट्रॉफी हैं, आप एक इनाम है, एक वैल्यू ऐड है आपके अंदर। आप अगर किसी को मिल जाएंगे या आप किसी के साथ होंगे तो वो इंसान बहुत लकी होगा। तो आपको एकदम विक्ट्री की तरह, ट्रॉफी की तरह देखते हैं, जो वो पाकर बहुत खुश हो जाएंगे और वो किसी और से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के मैसेजेस को ग्रैब करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं एंजल्स से। ठीक है, यहाँ पर ये कल रात सोच रहे थे व्यूअर्स कि इस कनेक्शन में कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग है। और क्लैरिफाई करना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते थे। कल रात वो ये सोच रहे थे कि मुझे कुछ चेंजेस लाने होंगे, तभी मैं इनको एक स्टेबल ऑफर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है 4 तारीख को इनका जन्मदिन हो या आपका हो, ये अप्रैल में हो आपका जन्मदिन या इनका, 5 तारीख को भी हो सकता है, मई के महीने में भी हो सकता है आप दोनों का जन्मदिन, नवंबर में हो सकता है आप दोनों का जन्मदिन 9 तारीख को। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव बहुत है व्यूअर्स, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का जो टूट नहीं सकता। साइकिल्स यहाँ चेंज होती रहेंगी, ओके, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये कनेक्शन नहीं टूटेगा। तो ये कल रात जागते रहे हैं, और सोचते रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अपनी सच्ची फीलिंग्स कन्फेस कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है कि आपको कोई और ना ले जाए। और रात में वो यही सोच रहे थे कि सही वक्त है, बता देना चाहिए, वरना इन्हें कोई और ले जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये आपको कुछ ऑफ़र कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि चेंजेस लाए जाएं ताकि वो आपको कुछ ऑफ़र कर पाएँ। क्योंकि अब उन्हें रियलाइजेशन है कि कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पिरिचुअल है। क्योंकि आप इनके सपने में आते हैं बार बार, आपका नाम इन्हें दिखता है बार बार। ये व्यूअर्स आपके साथ भी ऐसा होता होगा, एंजल नंबर्स दिखते होंगे। न्यू लव, तो व्यूअर्स इन्हें इसी बात से डर है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव ना आ जाए, कोई न्यू कनेक्शन ना आ जाए, जिसके बारे में मैं भी कह रही थी कि इनको डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आएगा, आपको ले जाएगा। रात में यही सोच रहे थे ये आपके बारे में, पॉजिटिव फील कर रहे थे। कोडिपेंडेंसी, ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पास नहीं आ पाते हैं। ठीक है, डिपेंड हो गए हैं उस वजह से, उन चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं और वो आपके पास नहीं आ पाते हैं। एडिक्शंस भी हो सकते हैं कोई ऐसे, या इनकी लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जो ये छोड़ नहीं सकते। तो इसी वजह से शायद यहाँ प्रॉब्लम इनको होती है कन्फेस करने में। हो सकता है शादी हो गई हो इनकी, इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इन्हें कन्फेस करने में। अट्रैक्शन, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, यहाँ इतना अट्रैक्शन तो होना बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है,
आप लोगों के बीच अट्रैक्शन बहुत है और बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और टेलीपैथिकली एक दूसरे के मैसेजेस से कनेक्ट कर पाते हैं। एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है ये आप पता लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेते हैं, एडवाइस। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब वो इस सिचुएशन में, अगर इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया था तो अब ये करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये करना चाहते हैं और इस सिचुएशन में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, ज़रूर कन्फेस करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैंने कहा था ना कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अपने उस कंफर्ट जोन से ही बाहर आएंगे और चीज़ों में बदलाव लाएंगे ताकि वो आपको ऑफ़र कर सके। ठीक है, चलिए इनकी फीलिंग्स देखते हैं कि अगर ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं तो इनकी फीलिंग्स हैं क्या। चार मैसेजेस लिए हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो व्यूअर्स वो आपसे कह रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं या जब से स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये एक बेहतर इंसान बनने लगे हैं। ठीक है, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर चेंजिंग। इनके अंदर अच्छे चेंजेस आए हैं आपकी वजह से। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैंने गड़बड़ कर दी, ये मैं जानता हूँ। क्या सिर्फ पास रहने से ही प्यार साबित होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे दूर हूँ तो क्या ये कनेक्शन रियल नहीं है, क्या सिर्फ पास रहने से ही साबित होगा। हो सकता है आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस भी हो, आप लोग अलग अलग जगहों पर रहते हो, अलग सिटी, अलग स्टेट या अलग कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मैं आपके पास नहीं रहता हूँ, ये नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन झूठा है। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। तो व्यूअर्स वो आपसे कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, मैं आपका ही हूँ हमेशा और आपका ही रहूँगा। ठीक है, परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, इच्छा के अनुसार ना हो, लेकिन वो आपके रहेंगे हमेशा। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड लेती हूँ। या आपको क्या करना चाहिए। पीस कीपर, आपको शांति रखनी चाहिए। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं व्यूअर्स, आप ओवर थिंकिंग करना बंद करें और आप थोड़ी शांति रखें। ठीक है, दिमाग शांत करें अपना। आप दिमाग शांत करेंगे तो एंजल्स आपको मैसेजेस दे पाएंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे उनके साथ। इसीलिए आपको थोड़ी दिमाग को ठंडा रखना होगा। आप यहाँ ओवर थिंकिंग करना बंद करें। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप जो भी करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो आपको ग्रेसफुल होना होगा अपने हर मूवमेंट में, अपने हर एक्शन में। ग्रेसफुल का मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे दिखाई दे कि आप बहुत डेस्परेट हैं या आप बहुत पीछे पड़े हैं या आप रो रहे हैं उनके बिना। नहीं, जो करना है रिस्पेक्टफुली करना है, डिग्निटी से करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, सजेशंस दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है,
मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।